जरा सोचो, तुम अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाओ पर ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हो। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है 5 दोस्तों के एक ग्रुप से जो क्रोएशिया घूमने जाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने वहाँ के ऊंचे पहाड़ों पर हाइकिंग करके इस ट्रिप को यादगार बनाने का फैसला किया। इस ग्रुप में फ्रेड और करीन नाम का एक ट्रेंड हाइकर कपल था। क्लोई नाम की लड़की एक नर्स थी और साथ ही उसका बॉयफ्रेंड लोइक भी आया था। इसके अलावा उनका दोस्त सैम भी इस ट्रिप में शामिल हुआ। पता चलता है कि सैम क्लोई का पिछला बॉयफ्रेंड था और वो अब भी क्लोई को चाहता था। वो तो इस ट्रिप पर जाना भी नहीं चाहता था, पर लोइक ने उसे समझाया कि सब ठीक ही होगा और आखिरकार उसे साथ चलने को मना ही लिया। सब मिलकर गाड़ी में मंजिल की ओर निकल पड़े और कुछ घंटे की ड्राइव के बाद वो हाइकिंग पॉइंट पर पहुंच गए। लेकिन जैसे ही वो इस रास्ते पर आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि यहाँ काफी सीधी चट्टानें थी। साथ ही वहाँ एक बोर्ड भी लगा था जिस पर लिखा हुआ था कि ये इलाका हाइकिंग के लिए सुरक्षित नहीं है। पर इसके बावजूद हाइकर फ्रेड तुरंत सीधी चट्टान पर चढ़ गया और बाकियों को भी अपने साथ आने को कहने लगा। उसने चट्टान से एक रस्सी भी फेंकी ताकि सभी लोग उसके सहारे पीछे पीछे आ सकें। बेचारा लोइक तो काफी घबराया हुआ था, पर क्लोई ने उसे हौसला देकर आगे बढ़ने को कहा। जब लोइक पीछे था तो सैम ने मौका देखकर क्लोई को कहा कि वो उसे इतने समय बाद देखकर बहुत खुश है। उसने क्लोई का हाल चाल पूछा तो ये खुलासा होता है कि एक दिन इलाज के दौरान उसकी गलती की वजह से एक मरीज की मौत हो गई थी और उस सदमे से क्लोई आज तक बाहर नहीं आई। खैर, क्लोई ने कहा कि वो ठीक हो रही है और उसे उम्मीद है कि इस हाइक के बाद वो और बढ़िया हो जाएगी। फिर वो सब आगे बढ़े, पर जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि ये रास्ता उतना आसान नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। खैर, थोड़ी देर और चढ़ने के बाद उन्हें एक पुराना सा पुल दिखाई दिया जिसे पार करके उन्हें दूसरी ओर पहुंचना था। फ्रेड सबसे पहले गया और फिर सैम और क्लोई गए, पर जब लोइक की बारी आई तो वो इतना डर गया कि रास्ते में ही जम गया। ये देखकर करीन ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन फ्रेड ने उसे रोक दिया क्योंकि ये पुल 2 लोगों का भार नहीं उठा सकता था। खैर, फिर क्लोई ने लोइक को अपनी ओर बुलाया और जैसे तैसे लोइक ने पुल पार कर लिया। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये पुल किसी भी समय टूट सकता है। अंत में करीन पुल पार कर रही थी और जब वो ठीक बीच में पहुंची तो अचानक पुल टूट गया और वो रस्सी से लटक गई। इस मुसीबत की घड़ी में फ्रेड ने तुरंत उसकी ओर रस्सी फेंकी और ऐन वक्त पर अपनी तरफ खींच लिया। जैसे ही वो फ्रेड के पास पहुंची तभी उसके पीछे पूरा पुल खाई में गिरकर तहस नहस हो गया। तब उन्हें एहसास हुआ कि अब वो वापस नहीं जा सकते क्योंकि ये उनके वापस जाने का इकलौता रास्ता था। इससे लोइक काफी डर गया और फ्रेड पर गुस्सा करने लगा क्योंकि वही उन सबको इस खतरनाक हाइक पर लाया था। इस पर फ्रेड ने कहा कि बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा, अभी अब उन्हें कैसे भी करके रात होने से पहले पहाड़ी की दूसरी तरफ पहुंचना होगा। इसके बाद पूरा ग्रुप अगली सीधी चढ़ाई चढ़कर आगे बढ़ने लगा। अचानक उन्होंने देखा कि उनकी रस्सी हार्नेस से अलग हो चुकी है, तो फ्रेड और करीन तो बिना हार्नेस के ही आगे बढ़ गए। उन्होंने ऊपर पहुंचकर वहां पर खूंटी गाड़ने का फैसला किया ताकि सभी लोग सही सलामत पहुंच सकें। इस दौरान लोइक, क्लोरी और सैम पूरा जोर लगाकर पहाड़ से लटके हुए थे। सैम ने लोइक को तेज तेज सांसें लेने से मना किया, पर लोइक ने उसे चुप रहने को कहा। असल में सैम अब भी क्लोई से प्यार करता था, इसीलिए लोइक को उससे जलन होने लगी थी। कुछ ही देर में अचानक लोइक का हाथ फिसल गया और वो हवा में ही रस्सी से लटक गया। इसके साथ ही सैम भी गिरकर लटक गया। तब क्लोई चाहकर भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाई क्योंकि उसके मरीज की मौत उसकी आंखों के सामने आ गई और उसके हाथ पैर वहीं जम गए। उधर फ्रेड और करीन ऊपर जाकर किसी मजबूत पेड़ की तलाश कर रहे थे ताकि वो रस्सी बांधकर अपने दोस्तों को ऊपर खींच सकें। इस दौरान अचानक फ्रेड का पैर एक शिकंजे में फंस गया और उसकी टांग बुरी तरह जख्मी हो गई। करीन ने उसे छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर इससे फ्रेड को और ज्यादा दर्द हो रहा था। फ्रेड ने उसे बाकी दोस्तों को ऊपर लाने को कहा ताकि वो सब मिलकर फ्रेड को आजाद कर सकें। इसके बाद करीन तुरंत पहाड़ी की चोटी पर पहुंची और रस्सी नीचे फेंककर अपने बाकी तीनों दोस्तों को भी ऊपर खींच लिया। वहीं दूसरी ओर फ्रेड जंगल में अकेला था जब उसे पास के पेड़ों में किसी के होने का एहसास हुआ और तभी उसके पैर में लगा हुआ शिकंजा और कसने लगा। उसी पल अचानक उसे किसी ने जोर से खींच लिया और वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाया। आखिरकार जब उसके दोस्त वहां पहुंचे तो उन्हें फ्रेड कहीं दिखाई नहीं दिया। यहाँ तो सिर्फ उसके खून से सना हुआ शिकंजा मौजूद था। करीन को समझ नहीं आया कि जब वो मिलकर शिकंजे को नहीं खोल पाए तो फ्रेड अकेला उसे निकाल कर कैसे चला गया। उसे लगा कि कहीं फ्रेड आगे जंगल में खो तो नहीं गया और ये सोचकर वो काफी ज्यादा परेशान हो गई। खैर, अब फ्रेड के गायब हो जाने से उन सबको आगे के प्लान के बारे में सोचना था। डर के मारे लोइक तो कह रहा था कि उन्हें यहाँ से जल्द निकलने के बारे में सोचना चाहिए, मगर ये सुनकर करीन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और उससे बहस करने लगी।
तब क्लोई ने बीच में आकर उनकी बहस रुकवाई और कहा कि चाहे कुछ भी हो, जाना है, आगे बढ़ना है, हमें पहले फ्रेड को ढूंढना पड़ेगा। उसने कहा कि जल्द ही सूरज डूब जाएगा और सारी टॉर्च लाइट्स भी फ्रेड के ही पास हैं, इसीलिए वो उसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। इसके बाद सभी जंगल में फ्रेड को खोजने लगे। तब लोइक और सैम के बीच क्लोई को लेकर बहस छिड़ गई। लोइक ने उसे इस ट्रिप के बाद क्लोई की जिंदगी से चले जाने को कहा, पर सैम का मानना था कि क्लोई अब भी उससे प्यार करती है। ये सुनकर तो लोइक का खून खौल उठा और उन दोनों में जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। उन्हें लड़ता देखकर क्लोई उन्हें छुड़ाने आई, पर वो अचानक फिसलकर एक कुएं में गिर गई। लोइक और सैम ने तुरंत उससे पूछा कि क्या वो ठीक है, पर सामने से कोई जवाब नहीं आया। कुएं में काफी अंधेरा था, इसलिए वो क्लोई को देख भी नहीं पा रहे थे। तब करीन ऊपर एक पत्थर से रस्सी बांधकर खुद कुएं में गई। वहां उसने देखा कि यहाँ तो शिकारियों ने जानवरों के लिए कई खतरनाक शिकंजे लगा रखे थे। तभी उसे क्लोई दिखाई दी, जिसकी बाजू से यही नुकीला शिकंजा आर पार हो गया था। उधर सैम को एहसास हुआ कि कोई तो उन्हें छुपकर देख रहा है। उसने लोइक को इस बारे में बताया, पर लोइक ने उसे नजरअंदाज कर दिया। खैर कुछ देर बाद उन्होंने जैसे तैसे क्लोई को कुएं से बाहर निकाला और उसके घावों पर पट्टी की। तब उन्हें एहसास हुआ कि किसी ने जानबूझकर यहाँ जाल बिछा कर रखे हैं, इसीलिए उन्हें अपना हर कदम सोच सोच कर रखना होगा। अब वो जंगल में और अंदर घुसे तो कुछ ही पलों में चारों ओर अंधेरा हो गया और जोरदार बारिश होने लगी। अब करीन बुरी तरह थक चुकी थी और उसकी सारी उम्मीदें भी टूट गई थी कि वो अपने पति को दोबारा देख पाएगी, पर क्लोई ने उसे आगे बढ़ते रहने का हौसला दिया। उन्होंने सोचा कि अगर वो अलग अलग दिशाओं में फैलकर फ्रेड को ढूंढेंगे तो फ्रेड जल्दी मिल जाएगा, लेकिन अकेला जाने में सबको डर लग रहा था, इसीलिए सबने एक ही रस्सी से खुद को बांध दिया ताकि अगर वो मुसीबत में हो तो रस्सी को खींचकर बाकियों को बुला सकें। इसके बाद वो सब घने जंगलों की ओर बढ़ गए। कुछ देर बाद करीन की छाती में जोर से एक तीर आकर लगा और वो बुरी तरह जख्मी हो गई। इतने दर्द में भी उसने रस्सी खींचने की कोशिश की, मगर किसी ने रस्सी पहले ही काट दी थी। पर खुशकिस्मती से क्लोई चलते हुए उसकी ओर आ गई और करीन को देखते ही उसकी मदद करने दौड़ी, पर तभी अचानक कोई करीन को खींचकर दूर ले गया। बेचारी क्लोई ने उसका पीछा करना चाहा, पर लोइक और सैम ने उसे रोक लिया क्योंकि आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं था। इसके बाद उन तीनों ने एक पेड़ के नीचे बैठकर खुद को शांत किया। तब लोइक ने कहा कि उन्हें फ्रेड और करीन को यहीं छोड़कर वापस लौटने का रास्ता ढूंढना चाहिए। आखिरकार सब मान गए और वो बारिश रुकते ही वापसी की ओर निकल पड़े। तभी रास्ते में उन्हें लकड़ी का बना हुआ एक छोटा सा घर दिखाई दिया और वो मदद की तलाश में उसके अंदर घुस गए, मगर उसके अंदर जो था उसे देखकर उनकी रूह कांप गई। एक बड़े से पत्थर पर फ्रेड नंगा खून से सना पड़ा था। क्लोई ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, मगर शायद उसके साथ इतनी बुरी तरह से अत्याचार हुआ था कि उसने कुछ ही पलों में दम तोड़ दिया होगा। फिर लोइक ने उसकी लाश को ढका और कहा कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि हत्यारा कभी भी वापस आ सकता है। पर सैम ने कहा कि उन्हें फ्रेड का बैग ढूंढना होगा जिसमें सारा जरूरत का सामान है। बैग ढूंढते हुए सैम को एक खुफिया दरवाजा मिला जो बेसमेंट तक जाता था। जब वो नीचे गया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि वहाँ चारों ओर जानवरों और इंसानों की खोपड़ियां लटक रही थी। खैर वो फिर भी बैग की तलाश करता रहा और तब उसे दीवार पर एंटोन नाम दिखाई दिया। उसने हिसाब लगाया कि ये एंटोन नाम के शिकारी का कैबिन होगा। खैर जल्द ही उसने बैग को ढूंढ निकाला और वहां से बाहर जाने लगा, पर तभी सीढ़ियों के ऊपर लोइक ने उसे रोक लिया और उसके हाथ से बैग छीनकर उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया, जिससे सैम बेहोश हो गया। वो सैम और क्लोई की नजदीकियों से जलता था, इसीलिए उसने सैम को नीचे ही बंद कर दिया और फिर वो क्लोई के पास लौट आया। उसने झूठ कह दिया कि सैम तो उन्हें छोड़कर चला गया है, पर क्लोई को उस पर यकीन नहीं हुआ और वो सैम को यहाँ मरने के लिए छोड़कर जाने को तैयार नहीं थी। उनकी बहसबाजी के दौरान एंटोन करीन की लाश के साथ कैबिन में वापस आ गया। उसने क्लोई को एक ही बार में बेहोश कर दिया और फिर उसकी और लोइक की हाथापाई शुरू हो गई। जल्द ही क्लोई ने उठकर एंटोन पर हमला कर दिया, पर तब लोइक उसकी मदद करने की बजाय उसे वहीं कैबिन में छोड़कर चला गया और फिर एंटोन ने क्लोई पर जोरदार वार करके उसे दोबारा बेहोश कर दिया। बाद में जब उसकी आंख खुली तो वो बेसमेंट में सैम के साथ लटकी हुई थी। उन दोनों ने रस्सी खोलने की कोशिश करते हुए देखा कि एंटोन फ्रेड और करीन की लाशों का मांस काट कर उनकी हड्डियां निकाल रहा था। इधर क्लोई आजाद होने ही वाली थी कि अचानक एंटोन उसे मारने के लिए ऊपर ले आया। उधर लोइक जंगल में दौड़ता हुआ खो चुका था। वहीं सैम जैसे तैसे आजाद हो गया, पर एंटोन ने बेसमेंट का दरवाजा लॉक कर दिया था।
ऊपर एंटोन क्लोई को चाकू से मारने ही वाला था कि अचानक लोइक वहां आ गया और उसने एंटोन पर पत्थर से वार कर दिया। इससे एंटोन को इतना गुस्सा आया कि वो अपना तीर कमान लेकर लोइक के पीछे जंगल में आ गया। इस दौरान क्लोई ने खुद को आजाद किया और सैम को बेसमेंट से निकाला। फिर उसने लोइक को बचाने का फैसला किया। उधर एंटोन ने लोइक की टांग पर तीर चला दिया, जिससे वो बुरी तरह करहाने लगा, पर फिर भी वो उठ खड़ा हुआ और एंटोन का मुकाबला करने लगा। उसने पूरा जोर लगाकर अपनी टांग से तीर निकाला और एंटोन पर उससे वार कर दिया। फिर उसने एंटोन को कई बार पत्थर से मारा और रेंगते हुए आगे बढ़ गया, पर अचानक चट्टान की चोटी से फिसलने की वजह से वो वहीं लटक गया। एंटोन ने दूर से ही उसे देखा और तुरंत वहां से भाग निकला। कुछ देर बाद क्लोई और सैम वहां आए और सैम अपना हाथ देकर उसे ऊपर खींचने लगा, पर तभी उसे याद आया कि लोइक उसे बेसमेंट में बंद करके भाग गया था। इसीलिए उसने जानबूझकर हाथ छोड़ दिया और लोइक खाई में गिरकर मारा गया। अपने बॉयफ्रेंड की मौत पर क्लोई फूट फूट कर रोने लगी और सैम ने उसे गले लगाकर शांत किया। तभी पीछे से एंटोन ने एक तीर सैम के सर के आर पार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब क्लोई के दिल में गुस्से और बदले की आग जल रही थी और वो चाकू लेकर एंटोन की ओर दौड़ी। एंटोन ने भी तुरंत उस पर हमला कर दिया, पर अचानक क्लोई ने उसका नाम चिल्लाया और वो पीछे हट गया। फिर उसने चाकू से एंटोन पर जबरदस्त वार करके उसे मार गिराया, पर अभी वो पूरी तरह मरा नहीं था। अब वो आखिरी वार करके एंटोन का काम तमाम करने ही वाली थी कि वहीं वो मरता हुआ मरीज उसकी आंखों के सामने आ गया। क्लोई एंटोन को वहीं छोड़कर भाग निकली और केबल तार के जरिए दूसरी ओर जाने लगी, लेकिन अब भी खतरा टला नहीं था। इधर एंटोन चाकू लेकर केबल के पास आया और अभी क्लोई रास्ते में ही थी कि एक जोरदार आवाज आई और चारों ओर अंधेरा हो गया। इसका मतलब था कि एंटोन ने केबल काट दी थी, जिससे क्लोई की भी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि कई साल पहले एंटोन नाम का एक 5 साल का लड़का अगवा हो गया था, लेकिन कोई भी आज तक उसे ढूंढ नहीं पाया। ये एक सच्ची कहानी है और इस इलाके में हर साल न जाने कितने लोग गायब हो जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।